रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पंचदशः सर्गः। अयोध्याकांड। सुमंत्रकार राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने की कृपा करें। ते तु तम रजनी मुष्य ब्राह्मण वेद पारगा, उपतस्थुरूपस्थानम सह राज पुरोहिता। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राज पुरोहित वह रात बिताकर प्रातः काल राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। अमात्या बल मुख्यासु मुख्याये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे क्रियमाणा सुसंगता। उदिते विमले सूर्ये पुख्ये चाभ्यागते हनि, लग्ने कर्कटिके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते। अभिषेकाय रामस्योदयेन्द्रैरूपकल्पितं, काञ्चनाजलकुम्भासु भद्रपीठं सुलंकृतम्। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ एकत्र हुए थे। रतश्च सम्यगास्तीनो भास्वताव्याघ्र चर्मणो, गंगा यमुनयो पुण्यात् संगमादाहृतं जलम्। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुख्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे बिछा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली वहाँ सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। याश्चान्यः सरिता पुण्या हृदय कूपसरंसि च, प्राग्वाश्चोर्ध्वाश्चोतियग्वाश्च क्षीरः। ताभ्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः, सौद्रं तदिकृतं राजा सर्वासु मनसः तया। अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारिणः, सजलाक्षीरविच्छिन्ना घटा काञ्चनराजिता, पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णा परम वारिणः। इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियाँ हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियाँ हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जल पूर्ण कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्रांशु विकैच प्रख्यम पांडुरम रत्नभूषितम, सज्जम तिष्ठति रामस्य बालभ्यजनमुत्तम। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटितोत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल शंकाशमात्पत्तं च पांडुरम, सज्जम द्युतिकरम श्रीमदभिषेक पुरस्सरम। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। पांडुरसुप्रखा सज्जा पांडुरा स्वच्छ संस्थिता, सुसज्जित श्वेत वृखभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे।
बाधित्राणि च सर्वाणि बन्दिनश्चिरथा परे इक्ष्वाकुणां यथा राज्ये सम्भ्रियेता विशेषणं तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनं ते राजवचनात् तत्र संवेता महीपतिम्। अपश्यन्तो अब्रुवन् को नु राज्ञो न प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानां मुदितश्च दिवाकरः योगराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे, स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहाँ उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के योगराज अभिषेक की सारी सामग्री दिख रही है। इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वांस्तांश्च महीपतिम् अब्रवीत तानिदं वाक्यं सुमंत्रो राजशक्तितः। वे सब लोग जो है जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहाँ खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से ये बात कही कि रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्तुतो ह्यं पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्मताम्यहम्। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषता श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? राज्ञः सम्प्रतिबुद्धस्य चानागमन कारणम् इक्ष्वान्तः पुरद्वारमाजगाम पुराणवितो। ऐसा कहकर के और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बता करके पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतापुर के द्वार पर लौट आए। सदा शक्तं च तद्वेश्म सुमंत्रः प्रिवेशः तुष्टावासतदा वंशं प्रविश्यं पते। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की कि सैनीयं नरेन्द्रस्य तदाशाद व्यतिष्ठतो सोत्याशादतु तद्भीष्मो तिरस्करणीयमन्तरः आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिरभितुष्टावो राघवं सोमसूर्यौ च काकुत्स्थो श्रवणावपि वर्णोच्चाग्निरिन्द्रश्चोभिजं प्रतिशंकुते। इसके बाद वे राजा के शयनगृह के पास जाकर के खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर वहां जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े होकर के वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रकुल नरेश की स्तुति करने लगे कि कहने लगे कि हे ककुत्स्थ नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। कि गता भगवती रातिरः शिवमुपस्थितं बुद्ध्यसुराय शार्दूल कुरु कार्यमनंतरम। भगवती रात्रि विदा हो गई, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। हे राज सिंह, निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब तो जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण बल मुख्य चुनैगमाचागतास्तु हो दर्शनम ते अविकांक्षन्ते पूर्तिबुद्ध्यस्तु राघवो। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारियों, बड़े बड़े सेठ साहूकार वहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए।
स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम् इति बुद्धय ततो राजायदं वचन ब्रवीत्। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे तब राजा ने जाकर उनसे यह बात कही कि राम मानय सूते तु यदश्याव्येतो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिबाह्यते न चैवशं प्रसुप्तो अहमानये सुराघवम्। हे सूत श्री राम को बुला लाओ, यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इति राजा तथा सूतं तत्रान्वशात् पुनः स्वराजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूजितं निर्जगाम नृपाभाषं मन्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वज शोभितम्। इस प्रकार आया दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया तब वे राजा की वह आज्ञा सुन करके सिर झुका करके उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् ससूतस्तत्र शुश्रावो रामाधिकरणाकथा अभिषेचन संयुक्तः सर्वलोकदृष्टवतो ततो ददर्श रुचिरं कैलाससदृशप्रभं रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्मिशं प्रभं महाकपाटविहितं चित्तर्दिशतशोभितम्। वे कहने लगे, वे हर्ष और उल्लास में भर करके सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रतया पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहाँ मार्ग में सब लोगों के मुँह से श्री राम के राज्य की आनंदायनी बातें सुनते जा रहे थे। इसके बाद सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल कबाड़ों से बंद था। सैकड़ों वेदिकाओं तो उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। कांचन प्रतिमैकाग्रम मणि विद्रुम तोरणम शारदाभ्यघन प्रख्यम दीप्तम मेरुगुहासुमम। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगेल जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहद्भिरलंकृतं मुक्तामणिभिराकीर्णं चंदना गुरुभूषितम्। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच में पिरोई गई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्तामणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था। अथवा वहाँ मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। गंधान मनोज्ञान प्रसजत दादुरम शिखरम यथा सारसैच मयूरैश्चोभिनद्भिर्विराजितम्। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दरदुर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। शुक्रचेहा मृगाकीर्णमुत्कीर्णं भक्ति विस्तथा मनश्चक्षुश्चभूतानामादिवदत्तिगमितेषा। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रभास्कर संकाशम कुबेर भमनोपमं महेंद्रधाम प्रतिमं नाना पक्षी समाकुलम्। मेरु श्रृंग समं सूतो राम वेश्म ददर्शः
उपस्थितैः समाकीर्णं जनैः अंजलिकारिभिः। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय, संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम तो श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़ करके श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है कि उपादाय समाक्रांतै तदा जानपदै जनैः रामाभिषेक सुमुखै उन्मुखै समलंकृतम्। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे गए हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुन करके उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी कि महामेघ संप्रख्यमुदग्रम सुविराजितम नानारत्न समाकीर्णम कुब्जकैरपि चावृतम। वह विशाल राजभवन महान मेघमंडल के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सभाजियुक्तेन रथेन सारथी समाकुलं राजकुलं विराजयन् बरूथिना राजगृहा विपातिना पुरस्त सर्वस्व मनांसि हर्षयन्। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले बरूथ अर्थात लोहे की चहर या सिक्कों के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जिते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर वासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुँचे। ततः समाशात महाघनम महत् प्रहष्ट रोमा सबभूव सारथी मृगै मयूरैश्च समाकुलोल्लणं गृहं परार्हस्य सचीपतेर्वो सतत्र कैलाशनिभास्वलङ्कृताः प्रविश्य कस्यात्रिशालयोपशमा प्रियान् वरान्दां मते स्थितान् बहून् व्यपोय शुद्धान्तमुपस्थितौ रथी। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन सचिवपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांग करके श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहज सुमंत्र अंतापुर के द्वार पर उपस्थित हुए। सतत्र सुस्रावोच हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्तिकृतां जनानां नरेन्द्र सूनोरभिमंगलार्था सर्वस्य लोकस्य ग्रहप्रेष्टा। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी। जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थीं, इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। महेंद्र सन्म प्रतिमं चक्रेष्मो रामस्य रम्यं मृगपक्षी जुष्टम ददर्श मेरोर्यो सिंहमुच्चं विभ्राजमानं प्रव्या सुमंत्रा। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था कि उपस्थितैरंजलिकारिभिश्च सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च कोट्यापरार्धैश्च विमुक्तियानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्शो। ततो महामेघमहीधराभं
विभिन्नमत्यङ्कुशमत्यशह्यं रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्शो शत्रुं जयं नागमुदग्रकायम्। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा कि श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहाँ बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। इसके बाद उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। केशवलंकृतान् शास्त्ररथान् शकुञ्जरान् मातृमुख्यान् च तदर्श वल्लभान् व्यपोहि सूतः सहितान् समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमाविवेशो ततोद्रिकूटाचलमेघसन्निभं महाविमानोपम वेश्मसंयुतम् अवार्यमाणः प्रवेश सारथी प्रभूतिरत्नं मकरो यथार्वम्। उन्होंने वहाँ राजा के परम प्रिय मुख्यमंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े रथ तथा हाथियों के साथ वहाँ आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के समान सुंदर ग्रहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे पंचदशः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री